गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी का थर्ड फेज़ जो चल रहा है उसका आज 1 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है इंडेक्स से रिलेटेड कि व्हेन हैप्पीनेस इंडेक्स स्टार्टेड, हैप्पीनेस इंडेक्स स्टार्ट कब हुआ था। तो हैप्पीनेस इंडेक्स कब स्टार्ट हुआ था, 2012 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें इंडिया का रैंकिंग क्या था, 144 इंडिया का रैंकिंग था। टॉप कौन किया था, तो फिनलैंड टॉप किया था। ये सब क्वेश्चन जो है हैप्पीनेस इंडेक्स रिलेटेड है, आप लोग सभी देख लीजिएगा। और जो जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो सभी भी आप आने वाली शीट में आ सकते हो, तो आप देख के जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया था, किन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये लोग सभी जानते हैं कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था। गांधी जी 78 सत्याग्रही के साथ निकल पड़े थे दांडी मार्च के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ, डेसिबल किसका यूनिट है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि डेसिमल इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। मेजर रीजन ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का मेजर रीज़न क्या है, तो दो इसका मेजर रीज़न रहा है। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना पहला, और दूसरा है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा। उस टाइम क्या हुआ था ना कि ब्रिटिश लोग अपना फ़ायदा के लिए मुस्लिम लोग को बोले कि हाँ भाई तुम लोग को हम ये राइट दे देंगे तो तुम लोग मेरे सपोर्ट में रहना। तो मुस्लिम लोग सोचे कि हाँ भाई हम लोग का तो कुछ ऐसा नुकसान हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्यों प्रोटेस्ट करने जाएं। तो ये पहला एक राज था कि उनके मन में ये डालना ब्रिटिश को, मतलब वो हम लोग के अगेंस्ट है, वो हम लोग का कभी भी हित नहीं कर सकते। और दूसरा था कि ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री से आया है, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग यहाँ मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था, एक मीटिंग के दौरान सभी लोग आए थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मीटिंग से उनका कोई रिलेशन नहीं था। तो जनरल डायर आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवा दिया। और जलियांवाला बाग को हम लोग अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है, लाइट ईयर किसकी मात्रक है, मतलब लाइट ईयर का यूनिट क्या है, तो डिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला है, ना कि फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, एलन ट्यूरिंग है। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर आप लोग से पूछा जाता तो क्या होता, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोर पेंटिंग में कौन सा कला का उपयोग होता है। फ्लोर पेंटिंग में मधुमरी पेंटिंग का उपयोग होता है, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, मधुबनी पेंटिंग 1934 में स्टार्ट हुआ था। मिथिला रीजन से स्टार्ट हुआ था, बिहार में, मतलब इसका ओरिजिनेट पॉइंट बिहार के मिथिला रीजन से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड है, नेम द विटामिन फाउंड इन ईस्ट। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तुम लोग सभी जानते हैं विटामिन B12। विटामिन यहाँ पे बी होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे B12 होगा, विटामिन B12 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया था कि फुल फॉर्म ऑफ LPG। तो ये बहुत ईजी प्रश्न आप लोग सभी करके आ सकते थे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका करेक्ट आंसर हो। तो आने वाले शीट में CNG भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दर्रा से रिलेटेड है, मतलब दीपू पास कहाँ पे है, तो दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में है और ये मैकमोहन लाइन पे लाई करता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो सभी जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, 2030 के UNO के एजेंडा में क्या नहीं है। 2030 में UNO का एजेंडा हुआ था, उसमें क्या ऐसा पॉइंट है जो नहीं है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 2030 तक जनसंख्या नियंत्रण, 2030 तक खाद्य आपूर्ति, राष्ट्रों में परस्पर सद्भावना, विश्व की आबादी को 1/3 कम करना। तो सभी ऑप्शन देख के तो यही लग रहा है कि चौथा वाला ऑप्शन होगा, विश्व की मतलब पूरे वर्ल्ड का 1/3 पॉपुलेशन करना इज़ नॉट सो दैट मच ईजी। तो आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आप लोग को लगे वो आप लोग दीजिएगा अपना आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से होने वाले बुखार किसके कारण होते हैं।
तो इसका आंसर पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और महावीर स्वामी का बर्थ प्लेस पूछा गया है यहाँ पे, तो महावीर स्वामी का बर्थ प्लेस क्या है, वैशाली है, ठीक है। ये महावीर स्वामी है कौन, ये 24 नंबर के तीर्थंकारा है जैनिज्म के, और इनको वर्धमाना भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड है, एफिड्रा बिलोंग्स टू विच स्पीसीज, जो एफेड्रा है वो कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है, तो ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 17 फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही, तो सरोजनी नायडू बनी 1925 में। और अगर सिर्फ वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाता तो क्या होता है, एनी बसंत होती, लेकिन अगर इसमें इंडिया लगा दिया है तो सरोजनी नायडू हो गया। और अगर ऐसे बोला जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो किन्होंने बनाया था, एओ ह्यूम ने बनाया था। और फिर उसके बाद अगर इंडियन पूछ लिया जाता तो WC बनर्जी हो जाते। तो ये सभी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्हेन इंटरनेट सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, इंटरनेट सर्विसेज कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुआ था। कौन स्टार्ट किया था, बाय विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंटरनेट सेवा 1995 में स्टार्ट हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, जिला न्यायाधीश किसके अंदर कार्य करता है, तो जिला न्यायाधीश किसके अंदर कार्य करता है, ऑप्शन है हाई कोर्ट, राज्यपाल और नन ऑफ दीज, तो आंसर होगा इसका हाई कोर्ट के अंदर कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऑड वन आउट से रिलेटेड है, रसिया है, कोलालमपुर है, बैंकॉक है, पेरिस है, तो ये चारों में से कौन सा मीन्स ऑड है, तो देख लीजिए आप लोग सभी, रसिया ही एक ऐसा जो है कि वो कंट्री है, बाकी ऑल जितने भी क्वेश्चन दिए हुए वो सब कैपिटल है किसी ना किसी कंट्री के। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है, कोलालमपुर कैपिटल है किसका, कैपिटल है मलेशिया का, पेरिस कैपिटल है किसका, फ्रांस का, बैंकॉक भी कैपिटल है किसका, थाईलैंड का, लेकिन रसिया ही है जो ऐसा एक कंट्री है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे ऑड वन आउट से रिलेटेड है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, आउटलुक, तो हम लोग सभी जानते हैं हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस सभी क्या है, न्यूज़पेपर है, लेकिन बस आउटलुक ही ऐसा है जो माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर दिया है, आउटलुक इज ए पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या है, एक मैनेजर सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, प्रथम लोकपाल बिल कब आया था, प्रथम लोकपाल बिल कब आया था, 1968 में आया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे फिर से पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन डोंट रिमूव बाय इम्पीचमेंट, ये चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे हैं जो इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटाए जा सकते, तो पहला है PM दिया है, प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो हम लोग सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर को इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं, इम्पीचमेंट में क्या होता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर कौन है, हेनरी लुइस विवियान डिरोजियो, इसके फाउंडर रह चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, टिल अक्टूबर 2020 हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स आर देयर, अब देखिए ये तो क्वेश्चन मतलब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया था, लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर अगर दिया होगा तो उसका तो 12 नंबर होगा, अगर एग्रीकल्चर होगा तो उसका कुछ डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर अगर दिया होगा तो उसका आंसर 20 होगा। अब बाकी आप लोग जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो लोग आप लोग बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वहाँ पे ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। भारत ने अपना पहला परमाणु का परीक्षण कब किया, तो 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। दूसरा क्वेश्चन, मानसून से पहले केरला एंड कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, मानसून से पहले जो केरला और कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसे क्या बोला जाता है, तो कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैंगो शॉवर भी बोला जाता है, और उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, आम्र वर्षा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच बुक रिटेन अपॉन कल्पना चावला, कल्पना चावला के ऊपर कौन सा बुक रिटन किया था, तो इनके हस्बैंड जिनका नाम है जीन पेरी हैरिसन, उन्होंने लिखा था, और इस बुक का क्या नाम है, द एज ऑफ टाइम।
ठीक है। इन अप्रैल, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 हु डिफीट्स इन मेन कैटेगरी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में मेंस कैटेगरी में किन की हार हो गई थी? तो डोमिनिक थीम की हार हो गई थी। अगर यही आपसे अपोजिट पूछा जाता कि विनर कौन थे, तो नोवाक जोकोविक इसके विनर थे। दोनों आपको याद रखना है, विनर कौन थे तो नोवाक जोकोविक, हारा किसके मतलब रनर कौन रहे तो डोमिनिक थीम। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट हेल्ड बिटवीन विच टू पर्सनैलिटीज़। पूना पैक्ट जो हुआ था, यहाँ पे टी होगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो पूना पैक्ट किसके दो पर्सनैलिटीज़ के बीच में था? पहले एक महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट था। एक एग्रीमेंट मतलब संधि हुआ था दोनों के बीच में। कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ दिलवारा टेम्पल सिचुएटेड। दिलवारा टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? तो राजस्थान के माउंट आबू जो एक जगह है, मतलब प्लेस है राजस्थान में, वहाँ पे दिलवारा टेम्पल सिचुएटेड है। और दूसरा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? मतलब हर साल रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी हेनरी ड्यूनेंट, लिख देती हूँ मैं, हेनरी ड्यूनेंट का बर्थ एनिवर्सरी हर साल 8 मई को मनाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड क्रॉस डे। अब हेनरी ड्यूनेंट कौन थे? तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन थे। ये तो मैंने बता दिया कि 8 मई को मनाया जाता है, उस दिन बर्थ एनिवर्सरी था हेनरी ड्यूनेंट का। अब कौन थे ये आप लोग मुझे को बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेचुरल गैस कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है? मतलब कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें नेचुरल गैस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? तो यूएसए है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कौन से तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग मतलब पार्ट, कौन से भाग में है? तो ये पार्ट नंबर 4 में है और आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मेंशन किया गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन फिर से यहाँ पे ऑड वन में यहाँ पे देखने को मिला। ऑड वन आउट से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आज के रहे हैं। ठीक है, और सभी लगभग इजी थे, आप लोग कर सकते थे। और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब मतलब इजी ही थे। आप लोग जैसे आगे के शिफ्ट पे में हम लोग देखा उतना ज़्यादा टफ नहीं था, आप लोग सब कर सकते थे। तो आइए हमने दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि नायलॉन, सिल्क, उल, कश्मीरी उल, इसमें से ऑड कौन है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि नायलॉन जो है वो क्या है? मैनमेड सिंथेटिक फाइबर है। बट जितने भी है जैसे सिल्क हो गए, ऊल है, कश्मीरी ऊल है, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स है। ठीक है, जैसे कश्मीरी ऊल भी है तो ये भी भेड़ से मिलता है, सिल्क भी है तो ये भी नेचुरल है, एनिमल या फिर प्लांट से हम लोग को मिलता है। तो जो भी एनिमल और प्लांट से हम लोग को मिले फाइबर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। और जो मैनमेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनमेड सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि नायलॉन। ठीक है, तो ये सब तो रहे आपकी सारे जीके जीएस के क्वेश्चन। आइए मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब कहाँ कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन रहे। तो एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, रेशियो से आपको 1 या 2 क्वेश्चन था, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब मॉडरेट लेवल के थे, एक सर्कल का और एक हेक्सागोन, एक एरिया से रिलेटेड कुछ था, और दूसरा था ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, पाइप सिस्टम से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे। और रीजनिंग से, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन से कितना, कथन और निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, सीरीज से 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 आप लोग को टफ लगे होंगे, मीन्स टाइम टेकिंग लगे होंगे, और एज प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन थे, सिलोज से 1 से 2 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन था, मतलब सर्कुलर फॉर्म में दिया गया था कि 6 लोग ऐसे बैठे हैं तो उसमें दिया गया था। ठीक है, और ये वेन डायग्राम से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो थे वो सब किन्होंने बोला
कि वो टफ़ रहे हैं, मीन्स टाइम टेकिंग था, टाइम कंज्यूमिंग था, तो उस हिसाब से। तो और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आज का क्वेश्चन अगर हम लोग बोले तो इजी टू मतलब मॉडरेट था, मॉडरेट टू हाई लेवल नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट था। तो किन्होंने 70 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 81 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 90 भी अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 57 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 60 अटैम्प्ट किया है। तो जिन्होंने 70 जिन्होंने अटैम्प्ट किया है विथ एक्यूरेसी तो ठीक है, वेरी गुड के वो रेंज में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन थे जो आपको देखने को मिले। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। और अगर आप इस वीडियो में, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप लोग लाल बेल, जो रेड बेल आइकॉन है उसको दबा के वो सब्सक्राइब का बटन आप लोग कर लीजिए। चाहे जितनी भी वीडियो आएगी तो सारा का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और क्या अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय।